नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र का दौरा कर रही है। बाढ़ ग्रस्त इलाके में हैं, परेशानियां हैं और इसलिए मैंने अपने तमाम दर्शकों से यह अपील किया था कि हमें आर्थिक सहयोग चाहिए। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो दर्शक हैं उनमें जो मजबूत लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो हमारे चैनल को उधार के रूप में भी दे सकते हैं, क्योंकि 100-200 अगर आ भी जाता है आर्थिक सहयोग तो उससे कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो पाता और कम से कम 40-50 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ जाती है। हम लोग फंसे हुए हैं, इसलिए हमने आर्थिक सहयोग मांगा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। कहने का मतलब ये कि कुछ लोगों ने भेजा लेकिन उस हिसाब से नहीं भेज पाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर सक्षम लोग हैं तो हमें 1-2 महीने के लिए उधार भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपके सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है और जो बहुजन समाज से संबंधित अथवा बहुजन समाज पार्टी से संबंधित जो मीडिया है वह मीडिया उत्तर प्रदेश में ज़्यादा एक्टिव है। और चौंकाने वाली खबर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में है, तो जाहिर सी बात है लखनऊ में जो भी कार्यक्रम होंगे बहन मायावती जी एक बड़ी तैयारी कर रही हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने हमें आर्थिक सहयोग दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रीन पे फोन पे नंबर आ रहा है, फ़ोन पे नंबर पे हम बातचीत नहीं कर पाते हैं। हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे हम बात कर सकते हैं वह भी स्क्रीन पर दे दिया है, ताकि आप बात करें, आपको ऐसा लगे कोई संदेह है ये आरडी भारती है इस फ़ोन नंबर पे या नहीं, आवाज़ से ही पकड़ लेंगे कि कौन बोल रहा है, अपने संदेह को मिटाने के लिए। मैं आपको चौंकाने वाली जो खबर बता रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनमें बड़ा बदलाव आया है। जगह जगह बहुत सारे लोग बसपा ज्वाइन कर रहे हैं, भारी संख्या में बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये 2027 की तैयारी है। जो विश्लेषक होते हैं, जो ये समीक्षा करते हैं राजनीति के, सबके सब ये कह रहे हैं कि ये 2007 की तरह ही रिपीट करेगी बसपा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2007 से भी ज़्यादा बेहतर परिणाम की उम्मीद है। कारण यह है कि अभी 2026 के अप्रैल में 2026 के अप्रैल तक उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, नगर निगम ये सब होना है। और बहन मायावती जी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत ये चाहती हैं सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों का समीकरण साधते हुए, सबको जगह देते हुए पंचायत चुनाव में बसपा का इतना दबदबा बना दिया जाए कि लोग यह मान लें कि भैया 2027 का रिजल्ट आ गया है, अब ऐसा ही रिजल्ट रिपीट होगा। कारण कि बसपा को जमीनी स्तर पे मजबूत करना है। कुछ इनके विरोधी ये कहते हैं कि अब तो बहन मायावती जी दिखने भी लग गई हैं, अब लोगों से मिलने भी लग गई हैं और लोगों से बात करती हैं। कहने का तात्पर्य कि बहन मायावती जी इस बार खुद मैदान में उतर रही हैं और अपने आंखों के सामने सारी तैयारी करवा रही हैं। केवल बहन मायावती जी ही नहीं, जितने पुराने बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा जी हों, बहन मायावती जी हों और बाकी जितने भी लोग हैं, सबके सब पंचायत चुनाव में अपनी ताकत झोंकेंगे और जमीनी कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारकर पूरी जमीन को मजबूत करेंगे, ताकि पंचायत स्तर पर बसपा जो है काफी मजबूत हो जाए। लेकिन चौंकाने वाली खबर क्या है कि इस चुनाव से बिहारी सुल्तान चैनल का क्या संबंध है, बिहार विधानसभा चुनाव का बिहारी सुल्तान चैनल का क्या संबंध है। आपके बीच में हूं, सारी खबरें लेकर आता हूं, ये बता रहा हूं। दरअसल हमने ये पाया है कि हमारे चैनल पे भी बहुत सारे क्रिएटर, बहुत सारे फेसबुक पेज चलाने वाले आते हैं। मैक्सिमम उनके कमेंट्स होते हैं, ये मैं पढ़ता भी हूँ, आपका देखता भी हूँ। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि जब पंचायत चुनाव अपनी पूरी शबाब पे होगा उत्तर प्रदेश में और बसपा की पूरी ताकत लगी होगी 2026 के अप्रैल में, ठीक उसी वक्त पश्चिम बंगाल में ही अप्रैल में ही चुनाव होना है, लेकिन पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होगा। और इस तरह से पश्चिम बंगाल की जो बसपा की मीडिया है वो एक दो चैनल हैं, जिस तरह से मैं पश्चिम बंगाल कवर करता हूं अथवा बिहार कवर करता हूं, तो बिहार और बंगाल के लिए बसपा का ड्यूल लैंग्वेज वाला मीडिया तो है ही नहीं जो हिंदी में भी बोल सके और जो बांग्ला लोग हैं उनका स्टेटमेंट ले सके, जो वहां के नमो शूद्रो जेल राजवंशी समुदाय है उनके दर्द को बता सके। कहने का तात्पर्य कि SC ST OBC माइनॉरिटीज अति पिछड़ा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी है और पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश को साधने के चक्कर में हो सकता है कि लखनऊ कार्यालय उत्तर प्रदेश पर ध्यान दे और एक दो नेशनल कोऑर्डिनेटर को भेज दे पश्चिम बंगाल। लेकिन हम आपको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं, इस बार हमारी जो टीम है ये पूरा मूड बनाया हुआ है कि पश्चिम बंगाल में घुसना है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। और बंगाल का जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो पीड़ित समाज है, जिसको सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है ममता दीदी के द्वारा अथवा भाजपा के द्वारा, ये टोटल को खुला करना है, अपने चैनल पर दिखाना है और बसपा को एक नई पहचान पश्चिम बंगाल में देना है। पूरा भारत की जनता पश्चिम बंगाल के SC ST OBC माइनॉरिटीज को देखे, बसपा समर्थकों को देखे, बसपा की कितनी ताकत है वह भी देखे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव को लेकर और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में इसलिए ताकत झोंकी जाएगी ताकि सामने 2027 का विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। और बहन जी ने फाइनल ऑर्डर किया हुआ है कि मुझे बाय हुक और बाय क्रुक मुझे उत्तर प्रदेश की सत्ता चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2 ठाकुर नेता और कई ठाकुर नेता, यानी कई ठाकुर नेता आपस में दावत दे रहे हैं और 2 ठाकुर नेता आपस में अदावत पाले हुए हैं। कहने का मतलब यह बलिया के दयाशंकर सिंह और बलिया के ही बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह। तो ये तो सारा उत्तर प्रदेश का है। अब उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव को लपकने के लिए बसपा पंचायत चुनाव में पूरी ताकत झोंकेगी और उस ताकत झोंकने के क्रम में पश्चिम बंगाल में बहन मायावती जी डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी। हो सकता है कि स्टेट प्रेसिडेंट जो पश्चिम बंगाल के हो उनके भरोसे वो चुनाव हो, अथवा जो नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे बसपा के द्वारा वो पश्चिम बंगाल को देखेंगे। तो ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश की खबरें बताने के बजाय हम पश्चिम बंगाल उतर जाते हैं और वहां लोगों में एक जागरूकता प्रोग्राम चला देते हैं, लोगों को जगा देते हैं, उसको अपने हक अधिकार की बात करने लग जाएं। बहन मायावती जी के नेतृत्व में, बसपा के नेतृत्व में अगर पश्चिम बंगाल में बसपा मजबूत हो जाती है तो ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय फलक पर ये दिखने लग जाएगा कि बहन मायावती जी के पास पश्चिम बंगाल में भी ताकत है, बिहार में भी ताकत है, क्योंकि बिहार में अभी से शुरू हो गया है हर जगह। हाँ, ये और बात है कि 1-2 महीने और समस्या रहेगी सितंबर अक्टूबर तक, यानी लास्ट जो है मतलब सितंबर और अक्टूबर के कुछ सप्ताह तक रहेगी परेशानी, क्योंकि बाढ़ के पानी को घटने में हटने में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए मैंने अपने दर्शकों से कहा कि अगर 1-2 महीने के लिए हमारे चैनल को अगर उधार भी मिल जाता समाज से, समाज में ऐसा नहीं है कि सबके सब गरीब हैं, बहुत सारे अधिकारी भी हैं,
कई नेता भी हैं, वो नेता चाहे तो खुद अकेले 50,000 रुपये की डोनेशन दे सकते हैं अथवा उधार दे सकते हैं। मैं बार बार डोनेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अगर मन में ऐसा हो तो हम उधार चुका देंगे, हमारा तो चलता हुआ चैनल है। बहुत सारी व्यक्तिगत समस्याओं में उलझे रहने के कारण काफी दिनों से हमने चैनल पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए चैनल के ऊपर व्यूज कम हो गया, लोगों के बीच हमारा वीडियो नहीं गया। हम ये आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि 2 महीने अगर कड़ी मशक्कत हमने कर लिया, 4-6 वीडियो डेली डालना शुरू कर दिया और जनता के बीच दौड़ गए, चैनल के ऊपर व्यूज और लोगों का झुकाव कम नहीं है, क्योंकि हम सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं, समाज की आवाज है। तो चलता हुआ चैनल हो, अगर यह किसी प्रकार की कोई सहायता मांग रहा है, कोई उधार मांग रहा है, आप वेरीफाई करके, टेलीफोनिक बातें करके पूरी कंफर्म करने के बाद 1-2 महीने के लिए आप हमें ये राशि दे सकते हैं, ताकि हम आपको वापस भी कर सके और मेरा काम भी ना रुके। और रही बात ये 1-2 महीने के बाद चैनल में इतनी ताकत आ जाएगी, क्योंकि चुनाव तो एक महापर्व होता है। अगर पत्रकार का टीम चुनाव में सही तरह से कूद जाए तो मेरा मानना है कि ये छोटी मोटी रकम 10 दिन के अंदर वो खींच देगा। इतना व्यूज आता है, इतने लोगों का झुकाव होता है, छोटा मोटा प्रोग्राम रख देगा, पूरा बहुजन समाज के अंदर एक क्रांति सी आ जाएगी कि हाँ भाई, कोई ऐसा चैनल है जो बहुजन समाज की आवाज है, हमारी आवाज आगे लोगों के बीच रख रहा है। हम जो कल तक बिल्कुल अलग थलग थे, हमारी बात कोई सुनता नहीं था, हमें दीनहीन की भांति जो है कहता था इनके ऊपर उपकार कर दो। आप सोचने वाली बात है, ये लोकतंत्र में आपके वोटों की ताकत से आदमी विधायक बनता है, सांसद बनता है, खजाने पे हाथ रखता है, खजाना लूटता है और फिर आपको दीनहीन समझता है, आपको पीड़ित, शोषित, वंचित कह के पुकारा जाता है। कहने का तात्पर्य है आपका ही पैसा छीनकर आपके सामने अमीर बन जाता है। मैं आपको बता दूं, आज हम एक नेताजी के पास गए, मैंने देखा एक विकलांग, एक पैर नहीं था उसके पास, कुछ सहायता मांगने गया। नेताजी ने कहा कि जब मैं चुनाव जीतूंगा उसके बाद आपको कुछ कर सकता हूं। विकलांग व्यक्ति था, अगर उसको आने जाने का किराया भी हाथ में थमा देते उसको उतना अफसोस नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिया। अगर वो चुनाव जीतेंगे तो नौकरी देंगे, कोई सहायता देंगे, लेकिन कोई विकलांग व्यक्ति एक पैर पर किसी तरह से किसी नेताजी के पास जाए, क्या नेताजी के पास 500 रुपये का भी औकात नहीं था? अगर वो अपनी जेब से निकाल कर ये कह देते कि अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम चुनाव हारे हुए हैं, ये 500 रुपये ले लीजिए, आज का नाश्ता, आज का भोजन आप मेरे तरफ से कीजिएगा, और जब हम चुनाव जीतेंगे तो हम आपको बहुत कुछ कर देंगे। उसका मन इतने में ही गदगद हो जाता। लेकिन ये नेता लोग जो है किस मतलब जमीन के बने हुए हैं समझ में ही नहीं आता, बिल्कुल निरंकुश निर्दयी की तरह उसकी सारी बात सुनने के बाद कहते हैं अभी तो हम चुनाव हारे हुए हैं, जब जीतेंगे तब आपका देखेंगे, आप तो विकलांग हो, आप क्या कर सकते हो, आप बोझ हो, ये सीधे कह दिए। क्या ये गाली नहीं है? शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को, SC ST वर्ग को एक कोने में बिठा देना, लाइन में बिठाना, उसके बाद ये कहना हाँ भाई किस लिए आए हो, क्या काम है? तुम लोग तो ऐसे ही बोलते ही रहते हो, तुम लोगों का काम है चिल्लाना, चीखना। क्या ये भाषा होनी चाहिए नेताओं की? ये डाकू लोग हमारे वोट से राजा बनते हैं और हमें ही कहते हैं कि हमारा काम है चीखना, चिल्लाना। हम अपना हक मांग रहे हैं भैया, आपके घर का, आपकी जमीन नहीं मांग रहे हैं, आपका घर नहीं मांग रहे हैं। आप जिस पद पर गए हो मेरे वजह से, क्योंकि हमने वोट दिया आपको, हमने जनप्रतिनिधि चुना, हमारी दर्द सुनना आपका काम है। मैं तरह तरह के नेताओं की शक्ल देखता हूं और सच्ची बताऊं, उन नेताजी की पूरी बाइट लिया और मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। मैं वीडियो उसी वक्त बाहर निकलते ही डिलीट कर दिया। मैंने कहा ना, ये आदमी में मानवता नाम की चीज नहीं है, इसको हम प्रचार नहीं कर सकते। और रही बात ये, इस तरह के बहुत सारे वाक्य देखते हैं जब हम समाज में जाते हैं, लाइन में लगाकर, बाढ़ पीड़ित है, बाढ़ पीड़ित चाहे वो गरीब हो अथवा अमीर हो, पैसे वाला भी हो, अगर पानी जो है उसके घर में घुस जाएगा तो क्या करेगा? हमने सवाल भी किया, लोगों को मच्छर काट रहे हैं, सड़क के किनारे टेंट लगा के सो रहे हैं,
और जो जिला पदाधिकारी हैं उनको करोड़ों की फंडिंग मिल गई है उनकी सेवा करने के लिए, और सेवा कितनी हो रही है वो हम देख रहे हैं। ये सब के सब लूटने में लगे हुए हैं। तब मैं बोलता हूं कि तुम भी लूटो, हम भी लूटें, लूटने की आजादी है। उनकी लूट को कोई न जाने जिनके देह पर खादी है। पत्रकार सब कुछ देखता है। और रही बात ये, हम सरकारी चैनल नहीं हैं, हमारे पास कोई वेतन नहीं, कोई सहायता नहीं। अगर व्यूज आ गया तब जाके कुछ मिलेगा, अथवा वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो समस्याएं तो हमारे साथ है, लेकिन लोग क्या समझते हैं ये सरकारी मीडिया है, इनका काम तो है रिपोर्टिंग करना, ये हमारे लिए आए। इन जनता आपको वोट दे, मीडिया आपको चमकाए, आप राजा बनो और उसके बाद ऐंठ में लोगों से बातें करो। ये सारी बात नहीं चलती। यानी एक तरफा जो है सब कुछ आपको ही नहीं मिलेगा, कुछ जनता के लिए भी छोड़िए, कुछ मीडिया के लिए भी छोड़िए। कहने का तात्पर्य है, संविधान की कसम खाते हैं, संविधान का ही उल्लंघन करते हैं, और संविधान में दिए गए जो शोषित वंचित पीड़ित समाज का हक है वो हक भी ये मारते हैं। और ये बातें केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। यानी पूरे भारतीय लोकतंत्र के अंदर ये डाकुओं की फौज भरी हुई है। ये केवल लूटते हैं और समाज को गुमराह करते हैं। बहुजन समाज का चैनल मजबूत होना चाहिए, बोल्ड आवाज होनी चाहिए, किसी से डरे नहीं, और बिल्कुल साफ सुथरी दिखाए, समाज को जगाए और कहे ये आपका हक अधिकार है, आप इनसे लड़ो भिड़ो, इनसे हिसाब मांगो 5 साल का, और तब जाकर इन्हें वोट दो। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।